सख्त इंक्रोचमेंट की वजह से दिल बर्दाश्त हुआ। उसके घर में 3 दिन से फाका था। वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे मांगते थे जब वो घरों को जाता था कि पापा हमारे लिए क्या लाए हो। वो बच्चे उसके भूख से बिलक रहे थे, उनको दूध नहीं मिला। 4 बच्चों का वो बाप था। मेरी जनाब कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप एज ए कमिश्नर मत सोचें कि ये छोटा शहर है, इसमें रेड़ी बान, छोटे छोटे रेड़ी बान हैं, फड़ीबाज हैं, इनको जब तक मुनासिब रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो ये भूखे मर जाएंगे। आज एक खुदकुशी हुई है, कल कोई और मरेगा, कल कोई और, परसों कोई और मरेगा। 4-5 दिन से मेरे घर में फाके हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। कल मैं अपने इस भाई से 1000 रुपया लेके और अपने बच्चों का गुजारा किया है। आज फिर इसी आस पे आया हूँ कि शायद अड्डा लग जाएगा, मगर अड्डा नहीं लग रहा। इनके घरों में खाना नहीं है, इनके बच्चों को दूध नहीं है। 2 बच्चे घर में बीमार हो जाए तो एक बच्चे की दवाई के पैसे नहीं होते। जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक का पहुंचे, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर आरिफवाला के मजलूम शहरियों के साथ मौजूद है। ये है आरिफवाला का रेल बाज़ार। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रोचमेंट का जो मामला जारी है उसके अंदर बड़े हादसा देखने में नज़र आए हैं। इस वक्त रेल बाज़ार के अंदर एक रेडी बान ने जो है ना वो हालात से तंग आकर, इंक्रोचमेंट से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली है। ख़ुद को जो है ना दुनिया फ़ानी से कूच करके वो इंसान चला गया है। 4 बच्चों का बाप था, उन बच्चों का क्या बनेगा, उसकी जो बेगम है, जो बेवा है, उसका क्या बनेगा। इस माशरे के अंदर होने वाले जुल्म सितम के ऊपर जो है ना वो आवाज़ उठाना मीडिया का काम है। हमारी कोशिश है हुकाम बाला को बताया जाए कि इस मुल्क की जनता के साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। शॉप प्रेसिडेंट हूँ रेडी फट्टे वालों का, और हम हर मीटिंग में एसी साहब को यही कहता था कि इंक्रोचमेंट के लिए हम शाना बशाना इंतज़ामिया के साथ हैं, मगर ऐसी इंक्रोचमेंट ना की जाए जिससे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, लोग के बच्चे भूख से ना बिलके, दूध से ना बिलके। 3 माह से ये सख्त इंक्रोचमेंट हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के रेडी फड़ी वालों के घरों में फाके पड़ गई हैं, मकरूज़ हो चुकी हैं और लोग डिसाइड इतना हो चुके हैं। आज एक मेरा दोस्त, मेरा भाई रेडी फड़ी वाला जो हौजरी का काम करता था, इखलाक अहमद, वो बल्दिया इंतज़ामिया की इंक्रोचमेंट की, सख्त इंक्रोचमेंट की वजह से दिल बर्दाश्त हुआ। उसके घर में 3 दिन से फाका था। वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे मांगते थे जब वो घरों को जाता था कि पापा हमारे लिए क्या लाए हो। वो बच्चे उसके भूख से बिलक रहे थे, उनको दूध नहीं मिला। 4 बच्चों का वो बाप था। वो दिल बर्दाश्त हुआ, वो मकरूज़ इतना था, वो कर्जदार हो चुका था। क्यों ना कि इन लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा था। ये रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आइंदा से ऐसी इंक्रोचमेंट हो, इन लोगों को कोई 2, 4, 5 फुट जगह दे दी जाए ताकि मज़ीद मेरे साथी ख़ुदकुशियों से बच सकें, उनके बच्चे भूख से बच सकें, वो अपने घर में रोटी खा सकें। रोटी के एक नवाले को तरस गए हैं ये लोग। तो मैं मेहरबानी इल्तिजा करता हूँ कि उसने दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकशी कर ली, तो मैं DCO साहब से दरख्वास्त करता हूँ मेहरबानी करके इन रेडी फड़ी वालों के बच्चों के रोज़गार का ख्याल रखें और मज़ीद ख़ुदकुशियों से इनको बचा लें। मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ, उनसे इल्तमास करता हूँ कि हमारा गरीबों का हाथ थाम ले। इनके घरों में खाना नहीं है, इनके बच्चों को दूध नहीं है। 2 बच्चे घर में बीमार हो जाए तो एक बच्चे की दवाई के पैसे नहीं होते, तो ये इनके बच्चे दवाइयों के बगैर मर जाते हैं। मेहरबानी करके इन लोगों को बाज़ारों में 5 फुट 4 फुट इतनी की इजाज़त दी जाए कि अपना रोज़गार कर सके। मैं चीफ आर्मी स्टाफ से भी दरख्वास्त करता हूँ इन गरीबों का हाथ थाम ले, इन लोगों को खुदकशी से बचा लें। पाक फौज जिंदाबाद। इंतजामिया दे अगे जी हाथ ही बन दी, इस तो वड्डी तो साडे कोल फाज नहीं है। उनके 4 बच्चे, उनकी बेवा की बनेगा।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ गई मुसलमानों की। जन की नाम मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है जी। रेल बाजार च रेडी लाते जी रेल बाज़ार में मेरे गड़ियों की शॉप है, छोटी सी अड्डा है। तो काफ़ी देर से मैं बचपन से इधर काम कर रहा हूँ। इतनी सख्त क्रोजमेंट कभी नहीं देखी थी कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं गुर्दों का मरीज़ हूँ, 2 ऑपरेट हुए हैं। मुझसे बार बार रेडी को अपने शोकेस को धक्का नहीं लगाया जाता, वो मैंने बंद किया हुआ है। 4-5 दिन से मेरे घर में फाके हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। कल मैं अपने इस भाई से 1000 रुपया लेके और अपने बच्चों का गुजारा किया है। आज फिर इसी आस पे आया हूँ कि शायद अड्डा लग जाएगा, मगर अड्डा नहीं लग रहा। तो एक मेरा भाई अखलाक, ये मेरे साथ ही रेडी लगाता था, बहुत अच्छा था, उसका नाम भी अखलाक और काम का भी अखलाक था। तो वो बेचारा बेरोज़गारी की वजह से, ये क्रोजमेंट की वजह से आज उसने अपने घर में खुदकुशी की। ये बल्दिया वाले इधर ही खड़े थे जब ये रिपोर्ट हमें पहुंची। हमने शोर मचाया कि वो लड़के ने खुदकुशी कर ली है बल्दिया की तरफ से। तो वो रेडियो अपनी वो ट्राली लेके भाग गए, दोबारा इधर अभी तक नहीं आए। अभी भी ख़तरा है, ऐसे है कि जैसे हम कश्मीर में फ़लस्तीन में रह रहे हैं। खुदारा हम पर रहम करें, हम गरीबों के बारे में भी सोचें। ये दुकानदार हमारे भाई हैं, ठीक है, इनका शुक्रिया कि हमें अड्डा देते हैं, हम आगे रोज़गारी चलाते हैं। मगर जब जो वो दुकानदार मरा था तो सभी बाज़ार बंद हो गए थे और फुटपाथ पे दरियाँ भी बिछ चुकी थी। आज ये आलम है कि उधर उसके घर को नहीं, सिर्फ रेडी फड़ी वाले को अलावा और अमरान वाट उसके अलावा कोई, या ये अल रहीम वाले हैं ये गए हैं, बाकी रेडी फड़ी वाले गए हैं। दुकानदार अपने अपनी दुकानों में मसरूफ़ हैं। हिम्मत करें भाई, मुसलमान हैं। अगर नबी पाक का फरमान है कि एक मुसलमान को इधर तकलीफ़ है तो मगरब वाले को होने चाहिए। आज ये आलम है कि हम साए को तकलीफ़ है तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। खुदारा हम पर रहम करे, हम भी इसी माशरे के रहने वाले हैं, इसी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ना कि हम बाहर से आए हैं। तो हमें रोज़गार दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का अच्छा रोज़गार चला सकें। साड़ी उन्हें अगे रिक्वेस्ट है, सियाने कहते होंगे सी, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, यकीनन उस दौर के हुक्मरान से कोई भूल हुई है। तो बराए मेहरबानी करके अज एक मरिया, कल नूं दूजा मरेगा, तीजा मरेगा। जे मारना सानू कहते रेहड़ी बाजार च लै जाओ, असी लैके जाने हैं, साडे कोल कोई गाहक नहीं आता। उत्थे लादा सड़ दिता सानू एक वरान इलाके च, उत्थे रेहड़ी लगाओ, उत्थे कौन आंदा? कोई नहीं। बाजार च सानू लाउण नहीं दिंदे। असी आपदे बच्चों नूं खवाना ते कित्थों खवाना? मंगिया कोई दिंदा नहीं, कमाउण दिंदे नहीं। साडी हत्थ बन के इल्तजा, साडे हाल ते रहम कीता जाए। ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਖਲਾਕ ਚਾਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਲਦੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਖੜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 9:30 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, पर ਸਾਡੇ 'ਤੇ रहनुमाई की जाए। टी वॉइस ऑफ पंजाब आज रेल बाज़ार के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो इन बाज़ारों के सदूर हैं उनसे मिला जा रहा है। और इखलाक अहमद की मौत के ऊपर जो है ना वो पूरा शहर इस वक्त गमगीन है और बड़ी ही अजीब सूरत हाल बनी हुई है। मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस एरिए के, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। कमिश्नर साहब के नाम इनका क्या पैगाम है? आखिर ये मामलात कब थमेंगे? हमारे गरीबों को रोज़ी कमाने का जो मौका है वो कब फ्राहम किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जनाब कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप एज ए कमिश्नर मत सोचें। आप सैयद ज़ाद हैं तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपके आबाओ जद्दाद ने तो भूखों को मरने भी नहीं दिया और प्यासे मर गए, खुद शहीद हो गए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये छोटा शहर है, इसमें रेहड़ी बान, छोटे छोटे रेहड़ी बान हैं, फड़ीबाज हैं, इनको जब तक मुनासिब रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो ये भूखे मर जाएंगे। आज एक खुदकुशी हुई है, कल कोई और मरेगा, कल कोई और, परसों कोई और मरेगा। तो जनाब इतनी सख्ती मत करें। इनको 5 फुट या 6 फुट जगह दे के, पहले 10 फुट हमारे पास जगह थी, हम इनको मुनासिब जगह दे के कहीं ना कहीं सेट करेंगे। या फिर इनको आप ऐसा करें भी 10-10 लाख जो
जिन लोगों को जो अहल नहीं है उनको नहीं दे रहे हैं आप, तो इन लोगों को 10-10 लाख दे। मेरी सैयद साहब आपसे गुजारिश है, आप एज ए कमिश्नर हमारे बड़े हैं, आप पूरे डिवीज़न के मालिक हैं, तो आरफ वाला के जो गरीब लोग हैं ये पिस चुके हैं। ईद इनकी बड़ी मुश्किल से गुजारा किया इन लोगों ने, इनके बच्चे भूखे मरे, कल एक ने फांसी ले ली है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन जो बल्दिया वाले हैं इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया है। हमारी जो ऊपर छाया था वो छाए वाले भी इन्होंने छत वगैरह उड़ा दी है और धूप में बैठे हैं सारे लोग। आप आके ज़रा मुआयना करें आरफ वाला में, आरफ वाला से सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा और मैं कह रहा हूँ भी उन लोगों वो इस अहल ही नहीं वो इस आरफ वाला की नुमाइंदगी करें। उन्होंने किसी का हाल तक नहीं पूछा। हम अंजुमन ताजरान जब एक्शन लेंगे तो फिर आप कहेंगे जी कानून हाथ में लेते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन गरीबों का सोचें, ये भूखे मर रहे हैं, इनका कोई वालीवास नहीं है। बराए मेहरबानी आप आएँ, आरफ वाले का दौरा करें। हमें 0 पॉइंट पर ले गए हैं, छप्पर उतार दिए गए हैं, थड़े तोड़ दिए गए हैं। गुजारिश है कि इनको 5 फुट 6 फुट जगह दे दें। ये आरफ वाला है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं जो वहाँ पे जाके काम कर लें ना, या अब कोई ऐसा रोज़गार है जो हुकूमत, ये कोई अमेरिका नहीं है वे ऊपर से छत भी उड़ा दी, धूप में बैठे रहो। या यहाँ को बेरोज़गारी अलाउंस नहीं दिया जा रहा आरफ वाला में किसी गरीब बेरोज़गार को। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे स्पेशली आरफ वाले का आप खुद दौरा करके हमें इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करें और बाज़ारों में करें, क्योंकि दूसरे जगह पे जो पार्क हैं उधर कोई लेने देने वाला नहीं जाता। आपकी मेहरबानी होगी, आप फौरी एक्शन लें इससे पहले कि हम सारे इकट्ठे होकर को हमारा अंदर से गुबार निकले। हम चाहते नहीं, हम आरफ वाला अपने मेरा शहर है, मैं इसको आग लगने से भी बचाना चाहता हूं और कोई अपना नुकसान भी सरकारी सतह पे नहीं करना चाहता। बराए मेहरबानी आप आएँ, फौरी सुबह आएँ, आज शाम को आएँ। आपकी ये जिम्मेदारी है कमिश्नर साहब, आपको आना पड़ेगा आरफ वाला में और आके लोगों के हाल देख लें ये किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपकी तो तनख्वाह लगी हुई है, वो तो आपको मिलनी है, ये गरीब कहाँ जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप इनसे ज़रा रहम की अपील है आपसे, इन पे रहम खाएँ। टी वाइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी रेल बाज़ार के अंदर। यहाँ पर होने वाला एक अफसोसनाक सानहा अखलाक अहमद जो जान की बाजी हार चुका है बल्दिया की इंक्रोचमेंट की वजह से। सीएम पंजाब की विजन के मुताबिक ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके बाद के जो नताइज निकल रहे हैं वो टी वाइस ऑफ पंजाब आपके साथ शेयर कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो लवाहिकीन है, जो उनके घर वाले, उनसे मिला जाए और उनका मौक़िफ़ लिया जाए कि आखिर ये काम कब रुकेगा, हमारे गरीबों को, पाकिस्तानियों के उनके हकूक़ कब मिलेंगे। टी वाइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वाइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह। टी वाइस ऑफ पंजाब उस घर के अंदर मौजूद है जहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये मेरे उस भाई का घर है इखलाक का, जिसने 2-4 दिन से चलने वाली जो इंक्रोचमेंट है वहाँ से तंग आकर, हालात से तंग आकर उसने अपनी जान जो है वो दे दी है और वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया है। ये उस मेरे भाई का गरीब का घर है और इस घर की हालत ज़ार भी आपने देख ली। मेरे साथ वो मेरी बहन मौजूद है, अखलाक की बेवा, उसकी बेगम जो है और उसके 4 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं गवर्नमेंट के नाम इनका क्या पैगाम है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी अखलाक ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਸੀ, हाँ जी। मौत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਤ। ਇਨਕਰੋਚमेंट ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। जी नाज़रीन, टी वाइस ऑफ पंजाब आरिफ आला के नवाही गांव 19 CB के अंदर मौजूद है। ये मेरे उस भाई अखलाक का घर है जिसने बेरोज़गारी, गुर्बत की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से तंग आकर मौत को गले लगा ली है। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन की नाम? मोहम्मद इश्तियाक। अखलाक भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ? मेरे छोटे भाई सी। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? बेरोज़गारी, और तो बेरोज़गारी, रेहड़ी लगा नहीं देंगे किसी वजह तो। ज़ाहिर है भी उन्होंने देन च यही होनी है कि यार अज भी नहीं रेहड़ी लान देनी सानू, तो उन्होंने यह काम कदम उठा लिया। मैं तो असी गए वहाँ जाके देखा तो अगे कुछ भी नहीं, कोई बाजार दे रेहड़ी नहीं, कोई मसला मसैल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ? मेरे ना मैं आन तो पहले यही गल की कि मैं क्या हाँ अखलाक जाना तू, कहता यार मैं आंदा पिया थोड़े मगर, तो वो आ देख लो की बने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? मैं भी रेहड़ी लगाना वा जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਹੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਭਾਈ ਦੇ? ਅਖਲਾਕ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹਿਬੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਹਿਬੇ ਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।